सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जो 3 भागों दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित था? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. धौलावीरा, डी. कालीबंगा। उत्तर सी. धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के साथ टीन मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज तैयार करते थे? ए. लोहा, बी. तांबा, सी. सोना, डी. चांदी। उत्तर बी. तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए. लोथल और रंगपुर, बी. हड़प्पा और रोपड़, सी. बनावली और राखीगढ़ी, डी. आलमगीरपुर। उत्तर ए. लोथल और रंगपुर। हड़प्पावासी लाजवर्त यानी लापिस लाजुली पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? ए. ईरान, बी. बदख्शां अफगानिस्तान, सी. राजस्थान, डी. दक्षिण भारत। उत्तर बी. बदख्शां अफगानिस्तान। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी थीं? ए. टेराकोटा, बी. तांबा, सी. सेलखड़ी स्टेटाइट, डी. लोहा। उत्तर सी. सेलखड़ी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए. योद्धा, बी. विद्वान, सी. श्रेष्ठ या कुलीन, डी. पुरोहित। उत्तर सी. श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? ए. 10 मंडल 1028 सूक्त, बी. 8 मंडल 1017 सूक्त, सी. 12 मंडल 1028 सूक्त, डी. 10 मंडल 1000 सूक्त। उत्तर ए. 10 मंडल 1028 सूक्त। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ए. प्रथम मंडल, बी. तृतीय मंडल, सी. नवम मंडल, डी. दशम मंडल। उत्तर बी. तृतीय मंडल। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? ए. 7वां, बी. 8वां, सी. 9वां, डी. 10वां। उत्तर सी. 9वां मंडल। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ए. कठोपनिषद, बी. मुंडकोपनिषद, सी. छांदोग्योपनिषद, डी. ईशोपनिषद। उत्तर बी. मुंडकोपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. सरस्वती, डी. सिंधु। उत्तर सी. सरस्वती। इसे नदीतमा कहा गया है। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ए. परुष्णी, रावी, बी. वितस्ता, झेलम, सी. असिकनी, चिनाब, डी. विपाशा, व्यास। उत्तर ए. परुष्णी, रावी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर सी. यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक किस वेद को माना जाता है? ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर बी. सामवेद। जादू टोना, वशीकरण और औषधियों का वर्णन किस वेद में है? ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर डी. अथर्ववेद। ऋग्वेद में अघन्या यानी वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए. बकरी, बी. भेड़, सी. गाय, डी. हाथी। उत्तर सी. गाय। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए. 12, बी. 16, सी. 18, डी. 20। उत्तर सी. 18। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए. कृषि, बी. व्यापार, सी. पशुपालन और कृषि, डी. शिकार। उत्तर सी. पशुपालन और कृषि। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? ए. सभा, बी. समिति, सी. विदथ, डी. परिषद। उत्तर सी. विदथ। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला शब्द का प्रयोग हुआ है? ए. वरुण, बी. इंद्र, सी. अग्नि, डी. सोम। उत्तर बी. इंद्र। इन्हें सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित हैं। अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ए. ऋग्वेद, बी. यजुर्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर ए. ऋग्वेद।
वेदांत यानी वेदांत किसे कहा जाता है? ए. वेदों को, बी. ब्राह्मण ग्रंथों को, सी. आरण्यकों को, डी. उपनिषदों को। उत्तर डी. उपनिषदों को। इनकी संख्या 108 है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ए. 1 बार, बी. 3 बार, सी. 5 बार, डी. 10 बार। उत्तर ए. 1 बार, यमुना का 3 बार। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए. मैक्स मूलर, बी. बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सी. ए.सी. दास, डी. दयानंद सरस्वती। उत्तर बी. बी.जी. तिलक। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ए. कान का, बी. गले का, सी. कलाई का, डी. अंगुली का। उत्तर बी. गले का। बाद में ये मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा। पूर्व वैदिक काल में गोमठ किसे कहा जाता था? ए. राजा को, बी. धनी व्यक्ति को, सी. पुरोहित को, डी. विद्वान को। उत्तर बी. धनी व्यक्ति को, जिसके पास बहुत गायें हों। किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर डी. अथर्ववेद। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ए. सामाजिक व्यवस्था, बी. दर्शन यानी फिलॉसफी, सी. विधि यानी लॉ, डी. राज्य। उत्तर बी. दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए. पतंजलि, बी. गौतम, सी. जैमिनी, डी. शंकराचार्य। उत्तर ए. पतंजलि। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए. जैमिनी, बी. बादरायण, सी. कपिल, डी. कणाद। उत्तर ए. जैमिनी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? ए. पंजाब, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर बी. हरियाणा। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए. नीला, बी. लाल, सी. पांडु, डी. काला। उत्तर बी. लाल। ऋग्वैदिक काल में विपाशा किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? ए. झेलम, बी. चिनाब, सी. व्यास, डी. रावी। उत्तर सी. व्यास। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ? ए. ऋग्वैदिक काल में, बी. उत्तर वैदिक काल में, सी. महाकाव्य काल में, डी. सूत्र काल में। उत्तर बी. उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद के किस सूक्त में चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है? ए. नदी सूक्त, बी. पुरुष सूक्त, सी. विवाह सूक्त, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. पुरुष सूक्त, 10वें मंडल में। वैदिक काल में दूध में जौ डालकर बनाया गया पकवान क्या कहलाता था? ए. क्षीरोदन, बी. करंभ, सी. अपूप, डी. यवागु। उत्तर बी. करंभ। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ए. बृहदारण्यक, बी. छांदोग्य, सी. कठोपनिषद, डी. मुंडकोपनिषद। उत्तर सी. कठोपनिषद। किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? ए. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर सी. यजुर्वेद। वैदिक काल में विष का प्रधान क्या कहलाता था? ए. ग्रामिणी, बी. विष्पति, सी. गोप, डी. राजन। उत्तर बी. विष्पति। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ए. कणाद, बी. गौतम, सी. जैमिनी, डी. कपिल। उत्तर बी. गौतम। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन सबसे अधिक मिलता है? ए. हाथी, बी. घोड़ा, सी. एक श्रृंगी बैल यानी यूनिकॉर्न बुल, डी. बाघ। उत्तर सी. एक श्रृंगी बैल। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए. गौतम, बी. कपिल मुनि, सी. पतंजलि, डी. जैमिनी। उत्तर बी. कपिल मुनि। चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए. अर्थशास्त्र, बी. राजनीति, सी. चिकित्सा यानी मेडिसिन, डी. धर्म। उत्तर सी. चिकित्सा। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे महत्वपूर्ण देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्त लिखे गए हैं। ए. अग्नि, बी. इंद्र, सी. वरुण, डी. मारुत। उत्तर बी. इंद्र।
वैदिक युगीन सभा यानी सभा क्या थी? ए. गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था, बी. राजदरबार, सी. मंत्रिपरिषद या कुलीन लोगों की संस्था, डी. राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा। उत्तर सी. मंत्रिपरिषद या कुलीन लोगों की संस्था। यजुर्वेद के पाठकर्ता यानी रिसाइटर को क्या कहा जाता है? ए. होत्रु, बी. उद्गाता, सी. अध्वर्यु, डी. ब्रह्मा। उत्तर सी. अध्वर्यु। अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए. सभा और विदथ, बी. सभा और समिति, सी. समिति और परिषद, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. सभा और समिति। ऋग्वैदिक काल में अमाजु यानी आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला किसे कहा जाता था? ए. विधवा महिला को,